अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा उम्रा थीम केक था और ये नॉर्मल जो हम लोग बनाते हैं उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट था और माशाल्लाह डिसेंट था। ये कस्टमर थी, इनको चाहिए था 2 पाउंड्स का केक चाहिए था और साथ 6 कप केक्स चाहिए थे। और उनको ना ये जो सैंपल पिक्चर भेजी थी ना उसमें बेबी ब्रेथ भी थे। बेबी ब्रेथ की वजह से जो केक है वो एक्सपेंसिव हो जाता है। तो मैंने उनको 2 ऑप्शन दिए थे। मैंने कहा अगर बेबी ब्रेथ हटवा के आप करती हैं तो वो आपको सस्ता पड़ जाएगा, वरना आपको महंगा पड़ेगा ये केक। तो वो कहती हैं कि बेबी ब्रेथ बिल्कुल सेम टू सेम जैसा केक है वैसा मुझे चाहिए। तो मैंने कहा फिर उसके ये रेट्स होंगे, तो उन्होंने फ़ौरन से पे भी कर दिया था, उनको कोई इशू नहीं था। और माशाल्लाह से बेबी ब्रेथ से इसकी लुक बहुत ज़्यादा एनहांस हो गई थी। उस टाइम मैं कही थी अगर इसको रिमूव करवा देते ना तो शायद इतना प्यारा लगता जितना ये अभी लग रहा है। बेबी ब्रेथ किसी भी केक में लगे ना वो बहुत प्यारे लगते हैं। और बाकी बस हमने साथ इसके 6 कप केक्स बनाने थे, जिसमें एक सिंपल था और बाकियों पे टॉपर्स वगैरह थे, क्योंकि उन्होंने जो बनवाने थे ना वो 5 बनवाने थे। तो मैं जो हूँ अमूमन जैसे अब देखें 5 की तो कोई सेटिंग नहीं बनती, तो इस वजह से मैंने 6 रख दी थी। इस वजह से ये जो एक था वो सिंपल मैंने रख दिया था। और जाए नमाज का डिफरेंट स्टाइल था और हमने मस्जिद वगैरह का एक टॉपर बनाना था। उसके बाद ये उम्रा मुबारक का उन्होंने कहा था कि उनको सेम टू सेम राइटिंग चाहिए, तो वो मैंने बिल्कुल फ़ोन सामने रखा हुआ था और उससे मैंने देख के लिखा था। और माशाल्लाह जैसे वो दिन अरेबिक राइटिंग होती है बिल्कुल वैसे ही लिखा गया था। और कुछ बटरफ्लाइज लगानी थी केक पे, जो थी वो बटरफ्लाई ज़्यादा थी, लेकिन कस्टमर ने कहा था कि आपने थोड़ी सी लगानी है, बहुत ज़्यादा ओवर ना लगे। और इस तरह करके हमारे केक बना था। और माशाल्लाह आप लोग खुद भी देखो एंड लोग इसकी कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। और उम्र मुबारक देखो राइटिंग ज़रा थोड़ी सी तारीफ़ कर दो क्योंकि प्यारी सी लग रही थी। और ये इसकी फाइनल लुक थी। आप लोग बताना ये वाला केक आप लोगों को कैसा लगा। उसके बाद ये वाला केक था हैप्पी एनिवर्सरी का। हैप्पी एनिवर्सरी का मैंने ऐसे फर्स्ट टाइम बनाया है पिंक और ब्लू थीम में। और ये माशाल्लाह इतना प्यारा बना था, कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और ये मिल्की फ्लेवर था। और मिल्की फ्लेवर में ये होता है कि हम लोग नीचे क्रीम लगाते हैं, तो वो ना डिलीवरी के दौरान अपनी जगह से हिल गया था। खैर उसको मुझे इतना अफसोस हुआ था क्योंकि ये जो केक था ये बहुत प्यारा बना था और कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। लेकिन बस वो होता है ना दूसरा, नॉर्मली अगर कोई फ्लेवर हो जैसे फज होता है उसके नीचे चॉकलेट लगाते हैं तो वो टच से मस्त नहीं होता, लेकिन अगर हम लोग फॉर एग्जांपल नीचे क्रीम लगा देना तो वो केक हिल जाते हैं डिलीवरी के दौरान। और इनका तो डिलीवर भी इस्लामाबाद में हुआ था, तो उस वजह से भी शायद हुआ वो कि काफ़ी देर से पहुंचे थे राइडर। और बाकी ऊपर पिंक थीम था, तो मैंने पिंक कलर की ही कैंडल लगा दी थी। उनको चाहिए था फ्रंट पे हैप्पी, उन्होंने कहा था कि बस आपने हैप्पी एनिवर्सरी लिखना है। मैंने कहा मेरे पास टॉपर है, मैं वो लगा दूंगी और इस तरह डिफरेंट सी लुक आ जाएगी इस हार्ट वाले केक की। और ये हार्ट वाला जो है डिज़ाइन, ये भी हम पहले वाइट और रेड में बनाते हैं, लेकिन इस बार इसको भी चेंज किया और पर्ल्स वगैरह लगाए और माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। आप लोग भी देखो, आप लोगों को भी पसंद आएगा। बाकी उसके बाद ये वाला केक था जो कस्टमर ने एक तो ये केक बनवाया था 2 पाउंड्स में, इसमें कुछ हमने मुस्टैच वाला और थोड़ा बॉल्स वाला थीम देना था। उसके बाद एक और बेंटो था और बाकी जो उनके थे ना गिफ्ट्स वगैरह वो शवाना ने अरेंज करके दिए थे। उसके भी मैं दिखा दूंगी आप लोग उसने क्या क्या बनाया था। उसने चॉकलेट बुके बुके बनाया था, उसके अलावा उसने मनी बुके बनाया था और साथ एक फ्लावर बुके भी था और साथ हाँ 26 आई थिंक सो उसके अल्फ़ाबेट्स थे। और इस तरह करके ये पूरा पार्सल हम लोगों ने कार से डिलीवर करवाया था, क्योंकि ये सब जो था ये बाइक से नहीं जा सकता था। इस तरह करके हमने ऊपर डॉलर्स वगैरह लगाने थे और जो राइटिंग उन्होंने बताई थी वो करनी थी। इसमें ये जो था ये हिडन मैसेज केक था। इसके अंदर पता नहीं उन्होंने क्या लिखवाया था, लेकिन बाहर हमने हैप्पी बर्थडे लिखना था। और बस ये सिंपल सी राइटिंग थी। इसके ऊपर थोड़े बहुत हार्ट्स लगाने थे। सिंपल बेंटो होते हैं, बेंटो बॉक्स के अंदर इतने प्यारे से लगते हैं ना, क्यूट से। ऑल्दो इनकी नीचे वाली साइड जो होती है ना ये ख़राब हो जाती है, हमारे पास तो सही सलामत है, लेकिन डिलीवरी के दौरान थोड़ी बहुत ख़राब हो जाती हैं। लेकिन इस बॉक्स के अंदर ये केक बहुत प्यारा लगता है। और ये कोई सेलिब्रेशन के लिए नहीं होता, लेकिन स्टिल जो है वो लोग सेलिब्रेट करते हैं इसमें। और ये नॉर्मली जो हम लोग होते हैं ना अक्सर फ्रेंड्स बैठ के खाते हैं उस तरह का केक। अगर आपको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, छोटी मोटी गैदरिंग है उसके लिए, अगर आपको खाने का दिल करे तो उसके लिए बेंटो होता है, लेकिन स्टिल जो है लोग इसको सेलिब्रेट भी करते हैं। और ये बाकी शवाना की जो पैकिंग, शवाना ने जो गिफ्ट्स अरेंज किए थे ये सारे वो हैं। और इसमें मनी बुके भी था और मनी अरेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए आप लोगों को अगर कोई मनी बुके बनवाना हो तो आप लोग इसका 3-4 दिन पहले ऑर्डर दिया करें, ताकि वीकेंड, क्योंकि वीकेंड में जो है हफ्ता इतवार बैंक्स बंद होते हैं, तो वीकेंड पे तो वैसे नहीं अरेंज हो सकता। और अगर बाद में अगर फॉर एग्जांपल अरेंज करने लगे तो वो भी बहुत मुश्किल से अरेंज होते हैं। इसलिए आप लोग टाइमली इसका ऑर्डर प्लेस किया करो, क्योंकि ये वाली जो कस्टमर थी इन्होंने शवाना को 1 महीना पहले ही ऑर्डर दे दिया था। उसके बाद ये वाला केक था, ये बटर क्रीम में बना था। कस्टमर की डिमांड थी कि आपने जो है सेम टू सेम ऐसा ही कलर रखना है और कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उसके बाद ये वाली डील है जो मैं बहुत बार बना चुकी हूँ, आप लोग के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। और इस बार हमने इसको बनाना था हैप्पी एनिवर्सरी के थीम में और ये अपने पेरेंट्स को कर रही थी कस्टमर। उसके बाद ये वाला केक था ये भी हैप्पी बर्थडे का था। ये कस्टमर में रेगुलर कस्टमर है, उन्होंने अपनी वाइफ के लिए बनवाया था और हमारे घर के करीब ही डिलीवर होना था ये। इसमें 2 पाउंड्स केक और 2 कप केक्स थे जिसमें उन्होंने अपनी राइटिंग्स वगैरह लिखवानी थी। उसके बाद ये वाला केक था, ये पता नहीं किसने बनवाया था, ये भी मेरी रेगुलर ही कस्टमर है। हाँ हाँ,
तो उनके लिए मैंने बनाया था। और ये वाला जो केक था ये मुझे नहीं याद कि ये किसने बनवाया था, बट ये आज के सारे केक्स थे। आप लोग बताना आप लोगों को कैसे लगे और फीडबैक मुझे लाजमी देना है।